अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे, जो हमारा सिमिलर फिगर के बारे में था। हम एक्सरसाइज 9.3 कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। स्टूडेंट, हमें सिमिलर सॉलिड्स गिवन है, तो हमने क्या करना है, इनके अंदर जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। तो पहले सॉलिड के अंदर स्टूडेंट हमारे पास V1 हमने फाइंड करना है, यही वैल्यू हमारे पास मिसिंग है। और ये हमारे पास सॉलिड की लेंथ हमें गिवन है L1 12 सेंटीमीटर है हमारे पास, और V1 हमने फाइंड करना है। सेकंड सॉलिड के अंदर हमारे पास V2 गिवन है 1536 सेंटीमीटर क्यूब। और हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड सॉलिड है उसकी भी हमें लेंथ L2 गिवन है, वो हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने V1 फाइंड करना है। V1 फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कैसे बनता है, अगर हमारे पास जो लेंथ हो हम उसका क्यूब ले ले तो वो हमारे पास वॉल्यूम बन जाता है। तो हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, एस V1 डिवाइडिंग बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2, और इसका हमारे पास आएगा क्यूब। V1 स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, एज इट इज आएगा, डिवाइडिंग बाय V2 हमारे पास है 1536 इज इक्वल टू L1 स्टूडेंट हमारे पास है 12 डिवाइडिंग बाय L2 हमारे पास है 16, तो इसका हमारे पास आ जाएगा क्यूब। अब स्टूडेंट V1 को मैं इधर रहने देता हूं, इज इक्वल टू स्टूडेंट अगर हम 12 का क्यूब लें तो ये हमारे पास आता है 1728 डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर 16 का क्यूब लें तो ये हमारे पास आता है 4096 स्टूडेंट ये 1536 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 1536। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, V1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1728 मल्टीप्लाई 1536, तो ये हमारे पास आएगा 2654208 डिवाइडिंग में हमारे पास आएगा 4096। स्टूडेंट जब मैं 2654208 को डिवाइड करवाऊंगा 4096 पर, तो ये हमारे पास आएगा 648, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो इसके साथ हमारे पास आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला सॉलिड है उसका वॉल्यूम निकल आएगा। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। ये हमें दो सॉलिड्स गिवन है, तो हमने क्या करना है, जो इनके अंदर मिसिंग वैल्यूज होगी वो हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट सबसे पहले मिसिंग वैल्यू हमारे पास फर्स्ट सॉलिड के अंदर है वो V1 है, यानी कि V1 हमने फाइंड करना है। फर्स्ट वाला जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, और जो सेकंड वाला सॉलिड है उसका वॉल्यूम हमें गिवन है V2 इज इक्वल टू 171.5 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट फर्स्ट वाला जो आपका सॉलिड है उसकी हाइट हमें गिवन है H1, वो हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड वाला सॉलिड है H2, इसकी भी हमें हाइट गिवन है, वो हमारे पास है 8.75 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। हाइट हमारे पास एक तरह की लेंथ होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम होगा उनकी जो रेशो लेंगे, तो दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हाइट होगी हम उसका क्यूब ले लेंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एज V1 डिवाइडिंग बाय V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडिंग बाय H2, इसका हमारे पास आ जाएगा क्यूब। अब स्टूडेंट V1 हमारे पास ये हमने फाइंड करना है, तो V1 हमारे पास आएगा एज इट इज, डिवाइडिंग बाय V2 हमें गिवन है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आएगा 171.5 इज इक्वल टू H1 हमारे पास गिवन है 2.5, तो H1 की जगह मैं लगाऊंगा 2.5
डिवाइडिंग बाय H2 हमारे पास वो भी गिवन है 8.75, तो इसकी जगह मैं लगा दूंगा 8.75 और ये हमारे पास आ जाएगा इसका होल क्यूब। अब V1 को इधर आने देता हूँ इज इक्वल टू, अगर स्टूडेंट मैं 2.5 का क्यूब लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 15.625। ये स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 171.5 डिवाइडिंग बाय। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है 8.75 का लेना है क्यूब, तो जब मैं 8.75 का क्यूब लूँगा तो ये मेरे पास आएगा 669.922। अब स्टूडेंट मैं 15.625 को मल्टीप्लाई करूँगा 171.5 के साथ, तो ये मेरे पास आएगा V1 इज इक्वल टू 2679.68 और 75 आ जाएगा डिवाइडिंग बाय, नीचे हमारे पास आएगा 669.922 आ जाएगा। V1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट जब मैं ऊपर वाला जो नंबर है उसको नीचे वाले नंबर के ऊपर डिवाइड करवाऊंगा तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन में ये हमारे पास आएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला सॉलिड है ये हमारे पास उसका वॉल्यूम निकल आया है। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। ये हमें 2 सॉलिड्स गिवन है जिनके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट वाले सॉलिड है उसका एरिया A1 गिवन है और इस सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो हमने फाइंड करना है। एरिया हमारे पास है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। हमारे पास जो सेकंड सॉलिड है उसका एरिया जो हमारे पास है वो 162 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका हमें वॉल्यूम गिवन है 729 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट हमारे पास सिंपल फार्मूला हम यूज़ करते हैं, A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2 का स्क्वायर आ जाएगा। A1 डिवाइडिंग बाय A2 इसकी पावर आ जाएगी 1/2, क्योंकि हमने यहाँ से स्क्वायर जो है वो ख़त्म करना है तो हमारे पास मैंने इधर भी पावर 1/2 ले लिया और इधर भी पावर 1/2 ले लिया। अब ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास आएगा A1 डिवाइडिंग बाय A2 इसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम सिंपल वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास लेंथ यूज़ हो जाएगी। तो V1 डिवाइडिंग बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2 का क्यूब होता है। ये हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला है कि वॉल्यूम हमारे पास बनता है हम लेंथ का क्यूब ले लें। आप स्टूडेंट L1 और L2 हमारे पास इक्वल है, A1 डिवाइडिंग बाय A2 इसकी पावर 1/2, तो इसकी जगह मैं यूज़ कर दूंगा A1 डिवाइडिंग बाय A2 इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई ये 3 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो V1 एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। V2 की हमें वैल्यू गिवन है 729, तो V2 की जगह आएगा 729 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमें गिवन है 392 डिवाइडिंग बाय A2 की वैल्यू भी हमें गिवन है 162, तो इसकी जगह हम लगा देंगे। अब स्टूडेंट ये 729 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैं 392 की फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर। जब मैं 162 की करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 और इसकी होल पावर आएगी 3/2 के। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 14 का स्क्वायर है इसके साथ 3/2 पावर को अलहदा कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाय 9 का स्क्वायर है इसके साथ पावर 3/2 को अलहदा कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 729 एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट मेरे पास ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो ऊपर मेरे पास आएगा 14 की पावर 3 डिवाइडिंग बाय ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो नीचे आएगा 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 729 एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैं जब 14 का क्यूब लूँगा तो ये मेरे पास आएगा 2744 मल्टीप्लाई 729 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय 9 का क्यूब लूँगा तो ये भी मेरे पास आएगा 729। अब 729 से 729 कैंसिल तो V1 मेरे पास आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है। हमारे पास 2 सॉलिड्स हमें गिवन है,
तो जिसमें हमारे पास जो पहला सॉलिड है उसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है V1, वो हमारे पास है 64 सेंटीमीटर क्यूब का। और जो हमारे पास सेकंड सॉलिड है उसका वॉल्यूम V2 भी हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास है 216 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट फर्स्ट वाला जो सॉलिड है उसका R1 यानी कि रेडियस हमने फाइंड करना है, R1 हमने फाइंड करना है। और जो सेकंड वाला सॉलिड है उसका हमें R2 की वैल्यू गिवन है, वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट जो रेडियस होता है वो भी एक तरह की लेंथ होती है, तो हमने क्या करना है, हम फार्मूला यूज करेंगे एज V1 डिवाइडिंग बाय V2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडिंग बाय R2, और इसकी पावर हमारे पास आएगी 3 के। स्टूडेंट V1 हमें गिवन है, वो हमारे पास है 64 डिवाइडिंग बाय V2 हमारे पास है 216 इज इक्वल टू R1 स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, तो R1 एज इट इज आएगा डिवाइडिंग बाय R2 की वैल्यू हमारे पास है 12 और इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 3 के। अब स्टूडेंट क्योंकि हमने R1 फाइंड करना है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो क्यूब है इसको खत्म करूंगा। इसको खत्म करने के लिए मैं दोनों साइड पे 1/3 पावर ले लूंगा, तो हम लिखेंगे टेकिंग 1/3 पावर ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं इधर लूंगा 64 जो स्टूडेंट है ये हमारे पास होता है 4 का क्यूब, तो ये आएगा 4 डिवाइडिंग बाय 216 हमारे पास होता है 6 का क्यूब, तो ये आएगा 6, इसकी पावर आएगी 3 के। अब स्टूडेंट 1/3 पावर ली हुई है तो ये मेरे पास आ जाएगी 1/3 इज इक्वल टू R1 डिवाइडिंग बाय 12, इसकी पावर स्टूडेंट 3 ऑलरेडी है और 1/3 पावर हमने ले ली है। स्टूडेंट अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा 4 डिवाइडिंग बाय 6 इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये मेरे पास आएगा R1 डिवाइडिंग बाय नीचे मेरे पास आ जाएगा 12। अब स्टूडेंट हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 6 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा R1 के साथ, तो ये आएगा 6 मल्टीप्लाई R1 इज इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4 के साथ। R1 को इधर आने दें, 12 मल्टीप्लाई 4 ऑलरेडी उधर है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आ गई ये डिवाइड हो जाएगा। 6 1s are 6, 6 2s are 12, R1 इज इक्वल टू आएगा 2 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास R1 की वैल्यू आएगी 4 2s are 8 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो हमारे पास सॉलिड था उसका रेडियस निकला है R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।